हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राज्यसभा में उपनेता श्री रविशंकर जी प्रसाद, विशेष रूप से आज जो हमारे अनुरोध पर आए 84 के दंगों पर प्रकाश डालने के लिए, और पूरे देश के अंदर अगर कोई अपनी जान की परवाह ना करते हुए कांग्रेस के इन दोषी नेताओं को सजा दिलाने के लिए लगातार लड़ते रहे, जूझते रहे, उन्हें धमकियां मिलती रही, ऐसे सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का जी का हम ताली बजा के जोर से स्वागत करते हैं। बीबी जगदीश कौर हमारे बीच में, उनके आंसू थम नहीं रहे। बहुत आस लेकर वो कोर्ट के अंदर लगातार लड़ती रही। उनकी गवाही थी कि कांग्रेस के नेता उकसा उकसा के लोग कह रहे थे कि इनको छोड़ना मत। वो बीबी कौर भरे मन से आज हमारे अंदर बीच में बैठी। आदरणीय मल्होत्रा जी, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय श्री मांगीराम जी गर्ग, आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे ऑल इंडिया के मंत्री श्री अनिल जैन जी, ऑल इंडिया की मंत्री वीना जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अन्य जिला के अध्यक्षगण और दोस्तों, मुझे खुशी है आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता आए। कोई बसें नहीं लगाई गई, किंतु आज मैं कह सकता हूं ये जो 84 के दंगों का कोई बदला ले सकता है और ये कोई 84 के दंगों की बात को कोई उठा सकता है, तो लोग मुझे कहते थे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी रैली करेगी 84 के दंगों को सजा दिलाने के लिए, यहां पर सबसे बड़ी रैली करेगी। फुल्का जी बहुत खुश है इस बात के लिए। कल एक और हमारी वो गवाह जिन्होंने देखा है किस तरह से कत्लेआम हुआ है, वो जंतर मंतर के ऊपर बैठी हुई, उनको भी हमने अपना समर्थन दिया। पर बस वो लड़ाई बहुत अभी बाकी है। ये 84 के दंगों के अंदर जो सजा नहीं मिली वो कोई सीबीआई के कारण या पुलिस के कारण नहीं। अगर आज उनको बचाने में लगी हुई है तो वो केंद्र की सरकार लगी हुई है, जिसका प्रधानमंत्री एक सिख है, जिसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देते हैं वो, पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कह देते हैं कि हमें दुख है, पर कोर्ट में खड़े होकर सीबीआई केस को कमजोर कर देती है। एक कांग्रेसी नेता का तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। तब फुल्का जी मेरा ख्याल पता नहीं हाई कोर्ट क्या, कौन से कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट के अंदर गए और दोबारा से ऑर्डर हुए कि उसको खोला जाएगा। आप समझते हैं सरकार क्या कर रही है? सरकार ने, आपने देखा होगा कल ही ताजा ताजा केस है, 2G हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, हेलीकॉप्टर कांड हो गया, और अभी ताजा ताजा केस आ गया रेल मंत्री पवन बंसल का, जिसके भांजे ने 90 लाख रुपए खा लिए इस बात के कि वो किसी को प्रमोशन देगा। ये सरकार नहीं, ये भ्रष्टाचार है। और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, किसी मामले के अंदर भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकार को लगता है रविशंकर प्रसाद जी आए हैं हमारे बीच में, बताएंगे सीबीआई किसका किस किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। मुझे तो इतना मालूम है, हमारी नेता सुषमा स्वराज ने जिस समय सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की नियुक्ति हो रही थी, सबसे पहले आवाज उठाई थी कि यह नियुक्ति गलत हो रही है, नियमों को ताक पर रख रही है और इस नियुक्ति को नहीं होना चाहिए। वो आवाज उठाने वाली हमारी सुषमा स्वराज नेता थी सबसे पहले। सीवीसी पे आरोप लगाने के लिए सुषमा स्वराज जी सबसे पहले खड़ी हुई कि ये पीसी थॉमस दागों से युक्त है, इनके ऊपर आरोप है, केस है, इसको आप सीवीसी मत बनाइए। और उसके बाद में आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नियुक्ति को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला में पुणे के हसन अली के खिलाफ जो जांच कर रहे अफसरों का ट्रांसफर किया था, उसका विरोध किया था। किंतु ये यूपीए की सरकार सब चीजों को ढकने के अंदर लगी। मुझे दोस्तों आप लोगों को एक ही बात कहनी है, हमारे आगे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियां हैं।
हमने जब यहाँ पर सबको तालकटोरा में स्टेडियम आने के लिए कहा, तो मैं चाहता था आपके पास सामने एक विजन डॉक्यूमेंट में रखूं कि जो पूरा हो रहा है इस चुनौतियों के लिए जनता आज बीजेपी के कार्यकर्ता की ओर निहार रही है। इतनी बड़ी संख्या में जब आप लोग आए हैं बिना बसों के, अपने अपने वाहनों और साधनों के आए हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, और इसलिए मैं अपने आज सारे कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन करना चाहता हूं। आपका बहुत अभिनंदन। 17 फरवरी को मैंने चार्ज संभाला था दिल्ली में। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की सपोर्ट दी, आपको मालूम होगा, जिस तरह की आपने सपोर्ट दी थी। उस समय सुशील शिंदे के खिलाफ हमने जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया था, हजारों लोग उसके अंदर पहुंचे थे, हजारों लोग पहुंचे थे जाके, और हमने कहा था कि हम पार्टी को जंतर मंतर से निकालकर गांव और देहात के अंदर ले जाएंगे, गांव और देहात के अंदर ले जाएंगे। और आज मैं गर्व से यह कह सकता हूं कि अब पार्टी गांव और देहात में पहुंच गई। हमारी बवाना, नरेला, द्वारका के अंदर जो सभाएं हुई, उसके अंदर हजारों की संख्या में लोग थे। आज बहुत सारे किसान यहां पर बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या के अंदर लोग थे। ये जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये मैंने नहीं खड़ी करी है। 33 साल 1980 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, तब मेरे से सीनियर लोग जो यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे सीनियर लोग जो शायद आज मंच पर नहीं होंगे, नीचे अंदर बैठे होंगे, उन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया था। मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि क्या हम अपने काम से संतुष्ट हैं? उसकी तरफ हमको झांकना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमें अपने काम को और अधिक बढ़ाना है। अगर इस सरकार को हमको हटाना है तो जाके जनता हमको समर्थन देने के लिए तैयार है। कल बिजली के दाम बढ़ गए 1.5%, आपको मालूम होगा 1.5% सरचार्ज बढ़ गया, और हमने घोषणा कर रखी है अभी सरचार्ज बढ़ा है, अभी बिजली के दरें बढ़ेंगी, ये समझना रुकेंगी नहीं, क्योंकि ये सरकार बिजली कंपनियों से डीआरसी और इनका सांठगांठ हुआ है। और जिस दिन बिजली में एक भी दाम बढ़ गया, बिजली के दाम बढ़ गए, उस दिन हमने घोषणा की है कि रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोग इस कांग्रेस की सरकार का विरोध करेंगे। हमने कहा इस बात पर। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित घबरा गई। एक दूसरी पार्टी के और नेता है, वो जब आधा घंटा भाषण करते हैं तो आधा घंटा में से आधा टाइम वो भारतीय जनता पार्टी में भाषण कर रहे हैं। वो विजय गोयल के ऊपर भाषण कर रहे हैं आधा घंटा। मैं पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। शीला दीक्षित कहती हैं, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि विजय गोयल को प्रशासनिक अनुभव नहीं है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रहे, पर उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है। अरे मैडम शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत प्रशासनिक अनुभव है, इसलिए आज दिल्ली के अंदर बलात्कार की संख्या 700 बढ़ गई, 700 तक हो गई है। आपको बहुत प्रशासनिक अनुभव है, इसलिए दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिला। आपको बहुत प्रशासनिक अनुभव है, इसलिए 15 साल के बाद भी अनाधिकृत कॉलोनी नियमित नहीं हुई है, खेल परचेस और खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। आपको बहुत प्रशासनिक अनुभव है, इसलिए गांवों के अंदर लाल डोरा बढ़ा नहीं, चकबंदी हुई नहीं, मुआवजा बढ़ा नहीं, और हाउस टैक्स की तलवार आज तक लटकी हुई है। आपको शीला दीक्षित बहुत बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, इसलिए आपने 4 लाख लोगों से 100 रुपए के फॉर्म भरवा लिए। कौन सी योजना थी? कौन सी योजना थी? राजीव रतन आवास योजना में 4-4 लाख फॉर्म भरा लिए, और फ्लैट कितनों को दिया? एक को भी नहीं। फ्लैट कितनों को दिया? एक को भी फ्लैट नहीं दिया।